हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए मोशन का पार्ट 5 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। हम स्पीड अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते क्या है हम? स्पीड विद डायरेक्शन। ये मैंने विद डायरेक्शन क्यों लिखा? बिकॉज हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन मेंशन्ड होगी। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ये किस डिपेंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। हम सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस अबाउट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ यहाँ लिख दें ना हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये हटा दें तो ये स्पीड बन जाएगा। तो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तभी बोलेंगे दैट इज वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक कार है हमारे पास, वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तभी बोलेंगे दैट कार इज हैविंग वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। The velocity of a body is the distance traveled by the body in unit time in a given direction। और जो in a given direction है ना, इसी का मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है तुम्हारे पास कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होती है हमारे पास? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉडी ने इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वो ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कहाँ मूव कर रही है ना। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होगा इसका मतलब? Velocity is equal to distance traveled in a given direction upon time taken। और distance traveled in a given direction क्या हो जाएगा हमारे पास? Velocity is equal to displacement upon time, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी वेलोसिटी की? यूनिट डिस्प्लेसमेंट की एंड यूनिट ऑफ टाइम की। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर। एंड टाइम क्या होता है हमारे पास? सेकेंड। अब देखो हमारी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मीटर यूनिट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एंड टाइम की यूनिट हमारे पास सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यार यूनिट तो हमारी स्पीड की भी थी। फर्क क्या है इसके अंदर? फर्क यही है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ये स्पीड विद डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। इनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डोंट वरी, स्पीड का एंड वेलोसिटी का, जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिखता है इंपॉर्टेंट, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारे पास? वेलोसिटी की मीन्स स्मॉल यूनिट। मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं इसको हम? किलोमीटर पर आवर। ये मैं तुम्हें स्पीड बता रहा, सेम वही चीज़ है ना। या फिर इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं, डेली लाइफ ना बोल के कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं, है ना, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो नोट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों हमारे पास है? बिकॉज ये हमारी स्पीड विद डायरेक्शन, या बोल दो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वैल्यू। 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे हमने एग्जांपल बोला यहाँ पे, ये कार है हमारे पास, ये 10 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये 10 किलोमीटर पर क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड एंड टुवर्ड्स नॉर्थ इज डायरेक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो सेम है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड वही है, बट फर्क क्या है हमारे पास? इसमें डायरेक्शन होगा। तुम्हें वही पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहीं तक हमारा यूनिफॉर्म मोशन था, ये हमारा स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। बट देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ गई? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स जब बॉडी ट्रैवल करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब बोलेंगे वेलोसिटी क्या होगी इस बॉडी की? यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक कार है हमारे पास, ठीक है, वो मूव करिए इस डायरेक्शन में, एंड आफ्टर 1 आवर मीन्स 7 AM पे चली ये कार, एंड 8 AM पे ये 30 किलोमीटर चली। तो अगले 1 घंटे में मीन्स 9 AM पे, देखो 7 AM पे चली थी, 8 AM पे कितना ट्रैवल किया उसने? 30 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया उसने? 30 किलोमीटर। इसको बोलने का हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज ईस्ट में मूव कर रही है एंड एवरी 1 आवर में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास? वही सेम, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, अब सेम वो ईस्ट में जा रही है, ठीक है। अब ये बॉडी हमारे पास ये 7 AM पे निकली यहाँ से, ठीक है, ये कार है हमारे पास 7 AM पे निकली यहाँ से एंड इट रीच 8 AM, 50 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने 8 AM तक। अगले 1 घंटे में मीन्स 9 AM तक उसने ट्रैवल कर दिया 40 किलोमीटर्स। फिर अगले 10 AM पे ट्रैवल किया उसने 90 किलोमीटर्स। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, हर 1 घंटे में डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है, पहले 50 किया, फिर 40 किया, फिर 90 किया एंड कहाँ मूव करिए वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, वैसे कॉमन एग्जांपल, लेट मी राइट इट हियर। एग्जांपल्स जैसे हम बोले अ बस मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑन अ क्राउडेड रोड। क्राउड क्यों बोला, बिकॉज देखो भीड़ भाड़ होगा तभी तो स्पीड तेज होगी, स्लो होगी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो यहाँ पे नॉर्थ दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को मैंने ऊपर फेंका, सपोज ये पेंसिल मैंने फेंकी ऊपर। देखो जैसे ये टाइम के साथ क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो होगी तभी तो वापस रिटर्न करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन वाले पार्ट में। तुम्हें यदि डाउट है तो चेकआउट माई दैट वीडियो। बाकी शायद वो सेकंड टर्म में आता तुम तब देख लेना, डोंट वरी, वो तुम्हारा वापस से आएगा। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी फ्यूचर चैप्टर्स में आएगा, सो डोंट वरी। अब देखो थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब सर्कुलर ट्रैक पे हमारी कार दौड़ रही है, ये कार हमारे सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रही है ना, तो वो भी क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब देखो थर्ड, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम। द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी टू दी टोटल टाइम टेकन। मीन्स हमारा कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया उस बॉडी ने अपॉन टोटल टाइम। वहाँ पे क्या था हमारे पास, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वही देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो यूनिट क्या होगी, वही सेम मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। यदि हमारी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि वो यूनिफॉर्म रेट है मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ध्यान रखना ये चीज़। और यू को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली क्लियर होगा, एंड वी को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो इनको सम करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसके ऊपर एरो भी आता है। सपोज मतलब वेलोसिटी, उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, जिस पे भी ये एरो प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स है हमारे पास, वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पी लिखते हैं, वो भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस पे भी ये एरो दिखे इसका मतलब क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये 3 पॉइंट तुम्हारे पूरे वेलोसिटी और स्पीड के सारे डाउट को क्लियर कर देगा। ओके, अब देखो फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड ईदर, मींस हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैसे कैसे चेंज करेगा, मींस किस किस कंडीशन में चेंज करेगा। तो फर्स्ट केस देखो लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी वाइल कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द बॉडी इक्वल। हमने बोला यदि हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को इक्वल रखें एंड स्पीड को चेंज करें तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। कॉमन सेंस, जैसे मैंने बोला सपोज हमारे पास ये बिल्डिंग है, ऊपर से मैंने स्टोन को फेंका नीचे, डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउनवर्ड मीन स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, स्पीड चेंज होकर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। डायरेक्शन कांस्टेंट करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी, मीन वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, है ना। तो स्पीड चेंज करेगी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज करेगी। तो फर्स्ट एग्जांपल आई थिंक वेरी क्लियर। क्या हुआ हमारे पास, स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे बिल्डिंग के ऊपर से, सो बाय चेंजिंग द स्पीड मीन्स बाय चेंजिंग द स्पीड हमने क्या करा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को कांस्टेंट रखा है, हमारी वेलोसिटी चेंज कर दी। सेकंड पॉइंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बट कीपिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी सेम। देखो सुनने में कंफ्यूजिंग है बट बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, सर्कुलर ट्रैक है, वहाँ पे एक गाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, मींस 30 किलोमीटर पर आवर पे सपोज दौड़ रही है गाड़ी, तो क्या हो रहा है हमारे पास, ड्यूरिंग इट्स मोशन हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज करिए बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। हमने क्या बोला है, टेंजेंट टू अ सर्कल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तुम पढ़ोगे अभी फ्यूचर वीडियोस में जब हम ग्रेविटेशन वाला पार्ट लेके आएंगे। थर्ड पॉइंट, बाय चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सपोज हम जिगजैग रोड है हमारे पास, जिगजैग रोड, उसमें हमारी व्हीकल चल रही है, तो हम स्पीड भी चेंज कर रहे हैं
एंड डायरेक्शन भी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो वो एग्जाम्पल किसका होगा हमारे पास, जिगजैग मोशन का। नाउ आई थिंक दीज 3 पॉइंट आर क्लियर टू यू। ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिससे तुम्हें सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.